करते हैं। अच्छा, अब हमने ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली ना, यानी हमारे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको चारों को कन्वर्ट करूं तो हमारे बेसिक प्रॉब्लम 3 है, ठीक है ना। उसमें नंबर 1 हमारा प्रॉब्लम है, हमें अपनी हेल्थ को बचाना है, ठीक है ना, हमारी फैमिली को। अच्छा, मैं हेल्थ को नंबर 1 इसलिए कहता हूं कि आपके पास दुनिया के सारे पैसे हों, वो अनासस ना हिस्ट्री में एक बड़ा शख्स गुजरा है, अनासस नाम था उसका, तारीख में उसका बड़ा उसको ब्रांड कहा जाता था, ठीक है ना। तो अनासस का एक प्रॉब्लम था कि उसको ना ये जो पलके ना, ये पलके ये नीचे गिर गई ना, ये नीचे गिर गई। और इतना अमीर शख्स था कि एक मुल्क की मलका ने अपने बादशाह से तलाक लेके ना उससे शादी करवा ली थी। तो आप अंदाजा लगा लें कितना रिच बंदा होगा। अब उसकी पलकें गिर गई। उस वक्त के जो हकीम तबीब थे, उन लोगों ने बेचारों ने बड़ी ट्राई की कि इसका कोई ना हम हल निकालें ना, कि यानी इसका इलाज करें। उसने बड़ा कुछ किया, नहीं हल हुआ। तो उन्होंने फिर वो बेचारे को टेपे शिप वाला सिस्टम लगाया होगा। तो दिन में जब वो उठता तो वो पलकें ऊपर कर देते, टेप्स लगा के जोड़ देते, और जब रात को सोने लगते तो उतारते, वो पलकें नीचे गिर जाती। तो किसी ने अनासस से क्वेश्चन पूछा था कि अनासस साहब आप ये बताएं, कि आप इंपॉर्टेंट बात ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश है जो रह गई है। तो उसने एक जुमला कहा था, कोई मेरी सारी दौलत ले ले, सब कुछ मुझसे ले लो, और काइंडली एक दफा मैं पलकें अपनी मर्जी से उठा सकूं, सिर्फ एक दफा। यानी उसने कहा था कि मुझे कोई छुट्टी दे दे, मैं एक दफा अपनी पलकें अपनी मर्जी से ऊपर उठा। इसका मतलब हेल्थ की कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। लोग कहते हैं पाकिस्तान में इशू है ना कि हम हेल्थ को नंबर 3rd पे रखते हैं। मेरा मसला ये है, मैं कहता हूँ नहीं, हम हेल्थ को नंबर 1 रखें। तो नंबर 1 रखेंगे तो दुनिया की सारी चीजें, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बिरयानी बड़ी पसंद है ना, तो अगर सर में दर्द शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, आपको दुनिया की सबसे बेस्ट बिरयानी रख दो, तो आप कहोगे यार बिरयानी उठा लो, मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, मेरे इस वक्त सर में दर्द हो रही है, पसंद बड़ी है पर सर में दर्द हो रही है, मैं नहीं खा सकता हूँ। इसका मतलब हेल्थ नंबर 1। हमारा पहला इशू है, हमें हेल्थ का प्रॉब्लम है। हमारा दूसरा इशू है, हमें घर की बुनियादी जरूरतें चाहिए। सर एक लाइफ है ना, एक लाइफ है, दोबारा नहीं आना हमने, ठीक है ना, दोबारा नहीं आना। और कहीं पे, अच्छा यहाँ पाकिस्तान में एक और बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप किसी के पास यानी कामयाबी की बात करो ना, अच्छा यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, आपके ऊपर फतवे ठोकेंगे ना कि यार आप चंगे बंदे हो, हर वक्त पैसे कमाने की बातें कर रहे हो, पैसे कमाने की बातें कर रहे हो। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे लोग पैसे कमाने के खिलाफ क्यों। किसने मुसलमानों को कह दिया है कि आप गुर्बत में रहे ना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, सर अशरा मुबशरा साहबा में से थे, रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप हुजूर के उन 10 साहबा में थे जिनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिंदगी में जन्नत की बिशारत दी थी। सर आप बहुत रिच पर्सन थे, बहुत अमीर आदमी थे, ठीक है, बहुत अमीर आदमी थे। आपका माल तिजारत शाम से निकला था, और पहला ऊंट मदीना शरीफ में था, आखिरी शाम में था। तो किसी ने माँ जी अम्मा आयशा को जाके बताया, या अम्मा खदीजा अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि माँ जी बहुत माल तिजारत लेकर आ रहा है। तो आपने फरमाया ऐसी, अब उसको मैं पंजाबी में अगर मैं मफहूम बयान करूं कि घुटनों के बल, हाँ उर्दू में कहा घुटनों के बल हिसाब दे दे कि उसको जन्नत में जाना पड़ेगा। तो किसी ने बताया कि माँ जी ने ये कह दिया, तो उन्होंने क्या किया था, अपना सारी ऊँटों की कतार अल्लाह की राह में। क्लियर, यानी बहुत रिच पर्सन थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अमीर आदमी थे, और हुजूर की महफिल में बैठने वाले लोग थे। ये ना हमारे साथ ना एक चीटिंग की गई है, हमें समझा दिया कि नहीं कामयाबी लेनी। सर मुझे बताएं, कुरान पाक की दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा फिर हसनतम व किना अज़ाबुन नार। पहले दुनिया की भलाई, फिर आखिरत की, फिर कब्र यानी कब्र की, फिर आखिरत की भलाई मांगी। इसका मतलब है आपको किसी ने नहीं कहा कि आप बड़ी कामयाबी ना लें। और फिर हमारे ज़हनों में एक चीज और बिठा दी गई है कि मुसलमान बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। सर मैं कहता हूं, मैं हैरान पता किस चीज पे होता हूं, आप हिस्ट्री निकाल के चेक करें सर। हम पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते, हिस्ट्री निकाल के चेक करें सर। साइंस में से सिर्फ मुसलमानों की आप निकाल दें ना साइड पे जरा इजादात, तो आपको साइंस की सारी बिल्डिंग नीचे गिरती हुई नजर आएगी। कुछ नहीं है साइंस के पल्ले। सबसे मेन स्टार्ट साइंस से, साइंस पे जो है ना वो हमारे मुसलमानों का है। क्लियर, वो तो अब दरमियान में किसी ने हमारे कान में बता दिया ना कि आप गरीब लोग हो, आपको कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे, आपके हालात नहीं बदलेंगे। अच्छा फिर हमने भी सोचा हुआ है, चूंकि किसी ने कह दिया है तो अब मैं भी उठ के काम करने वाला नहीं। क्लियर, तो हमें अगर कोई बंदा, अच्छा मुझे लोग मिलते हैं सर बड़ी कामयाबी कैसे ले सकते हैं, इतने तो नौकरी नहीं ला रही। मैं कहता हूँ मिलती सब कुछ है, यहाँ पे अल्लाह पाक मिल जाते हैं, बंदा ढूंढने वाला उठ के स्टेप उठाए तो अल्लाह पाक सब कुछ बंदे को देता है। क्लियर हो गया। अच्छा पहला पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि हमने करना है। नंबर 2, अच्छा देखे ना, वो मैं एक जगह गया सेशन के लिए ना, तो मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, कहता आप पैसा कमाने की तबलीग कर रहे हैं ना,
आपने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे दस्तार है, वैसे आप मौलवी बंदे हैं, तो आप पैसा कमाने की तबलीग करते हैं, आप गलत करते हैं। तो मैंने उससे कहा मैं ठीक करता हूँ। उसने कहा प्रूफ करें। मैंने कहा कुरान पाक कहता है हज करो, कुरान पाक कहता है ज़कात दो, कुरान पाक कहता है कुर्बानी करो, ये 3 हुक्म कुरान पाक में। उसने कहा बिल्कुल है। मैं कहा ये तीनों चीजें किस पे फर्ज? उसने कहा मुसलमान पे। मैंने कहा गलत। मैंने कहा साहिबे हैसियत मुसलमान पे। मैं कहा कुरान पाक सिखाता है साहिबे हैसियत बने ताकि आप ज़कात दें, आप लेना। साहिबे हैसियत बने ताकि आप हज करें, साहिबे हैसियत बने ताकि आप ज़कात दें, आप कुर्बानी करें। इसका मतलब है, ये बात ज़हन में फिट कर लें, पैसे कमाने में और एक चीज हलाल पैसे कमाने में शरीयत आपको कभी मना नहीं करती। ठीक है, कभी आपको मना नहीं करती। ये तो जो वो कहते नहीं, चार नकम्मे बैठे होते हैं तो फिर उनकी आपस में बहाने होते हैं, फिर उनकी दलीलें ऐसी ऐसी होती हैं कि बंदे को लाजवाब कर देते हैं ना। खुद भी उठ के नहीं करना और किसी को भी मैंने करने नहीं देना। मैं तो भूखा मरूंगा, तू क्यों रच के मरे, तू भी आजा, तू भी इकट्ठे भूखे मरते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ये कंसेप्ट जेन में बिठाएं, कामयाब होने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आ जाए। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? हमने अपनी फैमिलियों को रिस्क में से निकालना है। सर मैं बहुत बड़ी कामयाबियों की बात नहीं आपको सिखाऊंगा, मैं सिंपल कहता हूं कि जो एक जिंदगी है ना, वो मेरे एक दोस्त ने कहा था सर ख्वाब कितना बड़ा बनाऊं ना मैं अपना। मैंने कहा यार बहुत बड़ा ना बना, छोटा सा बना ले। उसने कहा कौन सा? मैंने कहा कम से कम तेरे जितने रिलेटिव, तेरे रिश्तेदार हैं ना पाकिस्तान में, उनको कहीं अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़े ना, वो आपका नाम लिए बगैर अपना इंट्रोडक्शन ना करवा सके। मैं कहा मैं नहीं कहता हूँ जहाज खरीद ले, लेकिन कम से कम ऐसा काम करके जाकर रिश्तेदारों को अपना तारुफ करवाना पड़े ना, वो आपका नाम लिए बगैर तारुफ ना करवा सके। तो उसने कहा सर मुझे कहानी समझ आ गई ना, इसलिए कोशिश करें। सर अब अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई है ना, ठीक है, कि क्या आपके ये 3 प्रॉब्लम हैं कि आप अपनी फैमिलियों को सेहत की तरफ लेके जाना चाहते हो, अपनी फैमिलियों को बीमारियों से बचाना चाहते हो, ठीक है ना। नंबर 2, क्या आपका ये प्रॉब्लम है कि आप अपने अपनी घर की सारी जरूरतें पूरी करना चाहते हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपकी वालदा साहब, आपके वाले साहब, आप इकट्ठे हज करने जाओ, आपके घर में सारी खुशियां हो, आपके बच्चों को कोई चीज मांगते हुए झिझकना अपना ना पड़े कि हमारे माँ बाप जो है ना यार ये क्या कर रहे हैं यार, मुझे बच्चों को खुद चुप करना पड़े, ऐसा ना हो। अगर तो आपके ये 3 प्रॉब्लम है, अगर तो आपके ये 3 आपको जरूरतें हैं, सर झिझकने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आपने फिर 24 दिन ये सेशन कंप्लीट अटेंड करना है। मैं आपको 24 दिन इंशाल्लाह अपनी पूरी फोकस करूंगा, पूरा तवज्जो करूंगा। 24 तारीख को हम ये ट्रेनिंग एंड कर देंगे, ठीक है। तो 24 दिन पूरा फोकस करूंगा कि यार मैं आपको ना ये सारे मसाइल सिखा सकूं, इनका हल सिखाऊं, मैंने कैसे इनका हल किया। और एक चीज ज़हन में फिट रखें, मैं ये सब कुछ करने के बाद बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अल्लाह ने मुझे दी है। आपको अच्छा घर चाहिए, मुझे अल्लाह पाक ने दे दिया। आपने अम्मी अबू को हज करवाना है, करवा चुको। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, मैंने आपको 4-4 बच्चे बजाए, अल्लाह का शुक्र है, बताए मेरे अल्लाह का शुक्र है 6 बच्चे हैं, ठीक है। आप चाहते हो बहन भाइयों की अच्छी शादियां करो, अल्लाह का शुक्र है मैंने की है, क्लियर। और मैंने इस बिजनेस से करने के बाद आपसे डिस्कस करना शुरू कर दिया, क्लियर। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप हमें क्यों चाह रहे हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं हम ये कामयाबी लें। सॉरी जी। सर मैं हैरान हो गया हूं, मैंने किताब पढ़ी है वी वांट यू टू मेक रिच, गोरों की किताब है, हम चाहते हैं आप अमीर हो जाएं। नॉन मुस्लिम बंदे हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को इतना तलिस्माती करिश्माती बनाया हुआ है और इसमें इतने खजाने रखे हुए हैं कि सारी दुनिया के लोग भी अमीर हो जाए ना तो आपकी दौलत नहीं ले सकते। उसने कहा कि लोगों की अमीर होने में आपकी कामयाबी छुपी है। अगर नॉन मुस्लिम को ये बात समझ आए तो हमें भी आ गई है ना, क्लियर। हमने तो पढ़ लिया, हम तो पहले अकीदे वाले मानने वाले लोग हैं अल्लाह को, ठीक है ना। मुझे बड़ी जल्दी बात समझी, मैंने कहा यार ये बात बड़ी जबरदस्त है, क्लियर। सर देखें, हमारा काम है हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आपका काम है उसको करना। देखें ना, आप मेरे बंदे हैं ना मैं आपका बंदा हूं, क्लियर। हमने अजान देते चले जाना है, हमने 24 दिन सेशन करवाना है, भरपूर ट्रेनिंग करनी है, हमने अच्छी तरह से टीमों को, हमने आपको भरपूर तरीके से गाइड करना है, क्लियर। अब आपका मर्जी है, अब इसका फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। मैंने आपको बताया कि सिंपल कहानी समझे, अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो करें। अब दिन में आपके 24 घंटे हैं, पूरा दिन है, आप जो करते हैं करें ना यार। आपको किसने मना किया है? 11 बजे आप आराम से सोएं, सुबह 4:30 बजे नमाज होती है फजर की, आराम से फजर तक वेट करें, सुकून करें, सुबह उठ के फजर पढ़ें, फजर के बाद वॉक पे निकलें, क्लियर हो गया। अब कहानी जो समझाना चाह रहा हूं, रात को ये 1.5 घंटा हम लोगों ने लगाना है किसके लिए? अपनी अपनी फैमिलीज के लिए, अपने अपने सॉरी
अच्छा जी, हमने अपनी अपनी फैमिलियों के लिए लगाना है और अपनी इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लगाना है। क्लियर हो गया? अगर तो करना है, फिर आपने अगर ये तीनों चीजें करनी है तो फिर आप पूरे फोकस के साथ, जिस दोस्त ने आपको इस ट्रेनिंग में ऐड किया उसके साथ राब्ते में रहें। कोई चीजें नहीं समझ आती उनसे बात कर लें। अगर वो नहीं समझा पा रहा, आपको नहीं समझ आ रही, तो काइंडली आपने एक काम करना है, मेरा नंबर ले लेना है और मुझे आपने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना है कि राशिद भाई ये बात समझ, और बिला झिझक आपको इजाजत है, खुली परमिशन है, आप करें। क्लियर? लाइफ के 24 दिन निकालें सर। क्लियर? और 24 दिन भी नहीं, 1.5 घंटा डेली का बनता है। ठीक है ना? दिन में आपको अपने काम करने से कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अपना कोई काम ना करें, अपना काम अपने। क्लियर हो गया? अब आ जाए जी अगले पॉइंट पे। अब आप चाहते हैं कि यार ये सब कुछ हो जाए, आप चाहते हैं कि सब कुछ। अब मैं बात कर रहा था हेल्थ की ना, हेल्थ इशू की ना, तो हेल्थ इशू से पहले ना मैं एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। आप लोग लाइफ को कामयाब तरीके से गुजारना चाह रहे हैं तो ना माइंड में दो चीजें फिट कर लें अपने। किस दोस्त का माइक ओपन हो रहा है? जाहिद अली रजा। जाहिद अली रजा अपना माइक क्लोज कर लें। अगर आप नहीं करेंगे ये आपको रिमूव कर देंगे ट्रेनिंग में से। बड़े जालिम है ये एडमन जो है ना हमारे फरहाद भाई। और जब आवाज आती है, असल में आप बैठे होते हैं फैमिलीज में अपनी में ना, तो वो आवाज जब इधर आती है तो फिर डिस्टरबेंस हो जाती है बहुत ज्यादा ना, फिर सब लोग सुनते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब बात हमारी पहुंच गई थी कहां तक? अच्छा यहाँ तक पहुंच गई। अब आ जाए, अब मैं आपको सबसे पहले जो चीज सिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, वो मेरा माइंड ये है कि हम ना अब आप लोग मुझे बता दें कि आपने किस टॉपिक पे सबसे पहले सीखना है। हेल्थ वाला टॉपिक स्टार्ट कर दें, या पैसे कमाने वाला पहले स्टार्ट कर दें, या फैमिली को सिक्योर करने वाला? जी बोलें। हेल्थ हेल्प पे करते हैं सर। हेल्थ पे कर लेते हैं, हाँ हेल्थ वाला ठीक है। अच्छा इसमें सर पता क्या है हेल्थ में? जी 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 बोले। सेकंड ऑप्शन पैसे कमाने वाला। फैमिली को करने वाला करवाएं। अच्छा अच्छा, फिर ऐसे करते हैं, फिर आप समझे ना बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ कि हेल्थ कमाते कमाते पैसे कैसे कमाने हैं, और पैसे कमाते कमाते फैमिली को सिक्योर कैसे करना है। तरतीब बिल्कुल ऐसे बनेगी। क्लियर हो गया? तो अब हमने ना इस तरतीब के साथ चलना है। ठीक है। पहले हमने हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ हमने कैसे कमानी है, फिर हमने सीखना है पैसे कैसे कमाने हैं, और फिर हमने सीखना है कि अपनी फैमिलीज को हम लोगों ने सिक्योर कैसे करना है। क्लियर? तो आज सबसे पहले ना हम हेल्थ वाले टॉपिक पे डिस्कस करें। आपकी आवाज का जी जी, असल में ना आपको प्रॉब्लम हो रहा है मौसम का बाहर ना, मौसम यहाँ पे खराब हो रहा है बाहर, हमारे घर के बाहर ना फैसलाबाद में, तो उस वजह से को आवाज की डिस्टर्बेंस आ रही है, इसे बर्दाश्त कर लें। अच्छा टाइम कितना रह गया फरहाद? लिंक का टाइम कितना रहता है फरहाद भाई? लिंक का टाइम चेक करें। सर 30 मिनट पड़े हैं। बहुत टाइम है, हम हेल्थ पे अच्छा अच्छा खासा डिस्कस कर लेंगे। आप ऐसे करें फरहाद भाई, सबसे पहले ना जी बार अपना, हाँ सबसे पहले वो ही निकालें, हेल्थ सेमिनार। कैसर भाई 4 क्वाड्रेंट थ्योरी पहले कर ले, मेरा ख्याल है। जी बॉस 4 क्वाड्रेंट थ्योरी कर। बिल्कुल सर। पहले 4 क्वाड्रेंट थ्योरी आज अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं ना, तो हेल्थ इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, फिर पूरा टॉपिक कल हेल्थ वाला हो जाएगा। अब अगर फरहाद थ्योरी निकालो तो ज्यादा बेहतर है। हेल्थ वाला टॉपिक हम कल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना। अब असल में मैं आपको जो चीज सिखाने लगा हूं ना, ये आपको बड़ा मजा देगी अपना, ठीक है। हेल्थ वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितना आज हो सका हम आज करेंगे इंशाल्लाह। सर कहानी बड़ी मजेदार है। एक फोर का कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी है, उसके मुताबिक ना सर दुनिया में पैसा कमाने के, जो एक दोस्त ने पीछे से आवाज दी थी ना कि बुनियादी जरूरतों वाला पहले करें, तो चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। दुनिया में पैसा कमाने के 4 स्टाइल हैं, और ये बड़ी फेमस थ्योरी है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उनकी एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आप कैमरे में देख सको तो इस वक्त आपको मेरे कैमरे में नजर भी आ रही होगी ना, अगर आप मेरा कैमरा सामने है तो, ठीक है ना। मेरे हाथ में है, मैं मेरी बड़ी फेवरेट किताब है ये किताब है सर, बड़ी जबरदस्त बुक है, ठीक है ना। इसकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो पूरी दुनिया में ना बिजनेस के हिसाब से आज तक की सबसे ज्यादा बिजनेस बिकने वाली किताब है।
तो रॉबर्ट ई क्योंकि मेरा आइडियल है तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। तो वो कहता है कि पैसा कमाने की दुनिया में 4 स्टाइल है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयज, ये दुनिया के 90% लोग हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जॉब करते हैं। अच्छा, अब जॉबियन बंदे के साथ क्या होता है, याद रखें, जॉब करने वाला बंदा जब नौकरी करता है वो हमेशा किसी के लिए जॉब करता है। जॉब करने वाला बंदा अपने मालिक के लिए जॉब करता है। ये बात कहानी समझे सब लोग। जॉब करने वाला बंदा किसके लिए जॉब करता है, अपने मालिक के लिए। क्लियर। अच्छा, जॉब करने वाले बंदे आप किसी से सवाल पूछे, और ये एक चीज ध्यान में फिट रखें, ये 4 क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट समझना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। क्लियर। अच्छा, जॉब करने वाले बंदे जॉब किसके लिए करते हैं, मालिक के लिए करते हैं। आप किसी जॉबियन बंदे से सवाल पूछो, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, उसका बड़ा प्यारा सा जवाब होता है, सॉरी यार मेरे पास टाइम कोई नहीं है। अब आप उससे सवाल पूछो पैसे हैं, तो वो आगे से फौरन कहता है मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने किसी जॉबियन दोस्त को कहो मरी चले, आजकल तो हम नहीं कह सकते, कोरोना की वजह से हर चीज बंद पड़ी हुई है, तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर आप उससे सवाल पूछेगा मरी चले, तो आपको फौरन जवाब देगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जॉब पे जाना है। आप उससे सवाल पूछे, अच्छा ऐसे कर 10,000 रुपया उधार दे दो, तो आपको बंदा फौरन कहेगा यार मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान होकर सवाल पूछता हूँ ऐसे बंदे से, जब आपके पास टाइम नहीं इसका मतलब आप बिजी हो, और बिजी इसलिए हो कि आप पैसे कमा रहे हो, और जब मैं आपसे पैसे मांगता हूँ तो आपके पास पैसे भी नहीं है, तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ फिर आप बिजी कहाँ पे हो। क्लियर। अब जॉबियन बंदे का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसको समझिएगा हमारे साथ जो हो रहा है, ये दुनिया में 90% लोग हैं इस वक्त। क्लियर। अच्छा, जॉबियन बंदे का स्टार्ट कैसे होता है, वो अगर आप लोगों ने कभी शहर के लोग हैं तो आपको सिंध बात समझ आएगा, ठीक है। वहां पे कश्ती होती है, वो जो मूव करती है, अब उसको आप पता नहीं क्या ड्रैगन बोट कहते हो, मुझे नाम भी याद आ गया, ड्रैगन बोट है। अगर गांव वाले हो तो मेले में कश्ती आती झूला, ठीक है, उसमें लोग बड़े शौक से बैठते हैं, और मेरे जैसे तो चीखें भी मार सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, आप बैठे, अब वो मूव करना शुरू करता है, जब वो चलना शुरू करता है लोग कहते हैं यार आज ना कश्ती कहीं पहुंच जाएगी, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि जब कश्ती रुकती है तो बंदा वहीं खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है। इसी तरह जॉबियन बंदे के साथ होता है, उस कश्ती की तरह। जॉब स्टार्ट हुई, जॉब घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, जिंदगी के खूबसूरत 25 से 30 साल गुजर गए, और जब 25 से 30 साल गुजरने के बाद दी एंड होता है तो उससे सवाल पूछो सर आप कहां पहुंचे हैं, तो उसका जवाब होता है जहां चला था वही खड़ा हूं। क्लियर। वो कल मैं कोटेशन पढ़ रहा था, उसने कहा लोग 25 साल जॉब इसलिए करते हैं कि बाद में हमें पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। उसने कहा तो हम तंगी से गुजारा कर देते हैं, कहता जिंदगी के खूबसूरत 25 साल तंगी से काट लेते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 3-4 साल जिंदा रहना होता है। मैं हैरान हो गया उसका जुमला पढ़ के। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब जॉबियन बंदे के साथ है। अब आपका सवाल है सर फिर लोग जॉब क्यों करते हैं, ये मैं समझाता हूं। अच्छा, 5% लोग कौन है, ये सेल्फ एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, लोग, आपका सवाल है सर लोग जॉब क्यों करते हैं, सर कहानी समझे, दुनिया में ना अगर मैं इसको आम तरह समझाऊं, मेरे परदादा जी, फिर मेरे दादाजी, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मैं, अल्लाह पाक इन तीनों को, मेरे बड़ों को जन्नत नसीब करे। मेरे परदादा जी ने सारी उम्र सर काम किया, फिर दादाजी ने काम किया, फिर अब्बा जी की बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई। क्लियर। अब मैं काम कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि दादे ने जब काम किया सारी जिंदगी, फिर परदादा जी ने, फिर दादाजी ने काम क्यों किया, तो सर कहानी समझे, इनका ना एक माइंडसेट है, इसको पहले माइंडसेट को समझना जरूरी है। अगर आप कहेंगे मैं आपको इसके ऊपर एक बुक रेफर कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर। माइंडसेट क्या है, ये लोग खर्चा कमाते हैं। अब किसी नौकरी वाले बंदे से सवाल पूछें सैलरी कितनी है, वो आपको कभी सैलरी नहीं बताएगा, वो हमेशा बताएगा अल्लाह का शुक्र है खर्चा बड़ा अच्छा चल रहा है। आप किसी जॉबियन बंदे से सवाल पूछे, सुना सैलरी कितनी है, अल्लाह का शुक्र है खर्चा बड़ा अच्छा चल रहा है। अब माइंड में क्या फंस गया, खर्चा। अब खर्चा कितनी खतरनाक चीज है, इस बात को ज़हन में फिट करें। पर दादाजी से पूरा नहीं हुआ, दादाजी से नहीं हुआ, अब्बा जी से नहीं। यार इसको मैं दूसरी तरह करता हूँ आपको समझाने के। बच्चे लड़ पड़े ना आपस में, तो बच्चे लड़ते हैं तो दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को पूछो, लड़ रहे होते हैं आपस में, एक बच्चा दूसरे को कहता है बेशक अपने अबू को लेके आ जा, मैं नहीं डरता हूँ तेरे पापा से। इसका मतलब उनकी नजर में पापा कोई बड़ी आइटम है, कोई बड़ी चीज है। इसका मतलब पापा का पापा तो उससे भी बड़ी चीज होगा, और उनका पापा तो फिर बहुत बड़ी चीज होगा। अब परदादा जी ने जब सारी उम्र काम किया, लेकिन माइंडसेट क्या था,
खर्चा पूरा करना है, खर्चा पूरा करना है, घर चलाना है, घर चलाना है, घर चलाना है, घर चलाना है। अब वो सारी उम्र मेहनत करते गए, नहीं खर्चा पूरा हुआ, दादाजी की बारी, दादाजी से नहीं पूरा हुआ, अब्बा जी की बारी आई, अब्बा जी से नहीं पूरा हुआ, आराम से रिमोट देख के टीवी देख रहे थे, रिमोट लगा के क्या मजा आ रहा था, तो अब्बा जी ने आके पीछे से एक गर्दन पे ठोकी कि उठ, खर्चा तेरा बाप कमा के लाएगा। अब वो मेरी बारी आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर परदादे से खर्चा पूरा नहीं हुआ, दादाजी से नहीं हुआ, अब्बा जी ने नहीं हुआ, तो आपसे और मुझसे कैसे पूरा होगा? इसका मतलब खर्चा एक गलत माइंडसेट है। कहानी समझ लें, क्लियर? अच्छा, अब इनमें से एक ग्रुप बागी हो गया, वो खर्चा जरूर कमाते हैं, लेकिन उनका मसला पता क्या है? वो किसी की ओर नहीं सुन सकते। सर माजरत के साथ जो जॉबियंस हैं, जॉब का माइंडसेट पता है क्या? वो कहते हैं खर्चा पूरा दो, चाहे सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रखो, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, इज्जत कर, बेइज्जती कर, 40,000 यहाँ पे रख, ओके। और एक आदमी होता है जो आपकी 40,000 के लिए आपकी बैंड बजा देता है, क्यों? आपने खर्चे को दिमाग में फंसा लिया। अब इनमें से एक ग्रुप बागी हो गया, उनका मसला क्या है? अपना काम कर लेंगे, किसी की ओर नहीं सुनेंगे। ये 5% लोग हैं, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, जिम्मेदार, ये अपना काम करने वाले लोग हैं। इनका मसला यह है, ओए नहीं सुननी, अपना कर लूंगा, ओए नहीं किसी की सुनूंगा। इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब मजे वाली बात, जो ऊपर वाले 90% है ना, ये 9 के पास टाइम, 9 के पास पैसा, 9 की लाइफ जबरदस्त, क्लियर, सारी उम्र कोल्लू का बैल टुक 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 चलता जा रहा है। और जो 6% है ना, जो 5% सॉरी, इनकी गुड लक पता है क्या है? इनके पास एक चीज जरूर होती है, यहाँ टाइम होता है या इनके पास पैसे खुले होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे खुला रश है, तो डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं होगा, पैसे खुले होंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब के पास खुला टाइम है ना, तो इसका मतलब समझ लें, क्योंकि क्लिनिक पे आ कोई नहीं रहा, डॉक्टर साहब वेले हैं, अब डॉक्टर साहब के पास पैसे कोई नहीं है। सर कहानी समझे, दुनिया के 95% लोग खर्चा कमाऊ लोग हैं, और दुनिया के 4% 5% लोग दौलत कमाऊ लोग हैं। सर दुनिया में 2 ही ग्रुप हैं पैसा कमाने के हिसाब से, एक खर्चा कमाते हैं, दूसरे दौलत कमाते हैं। आप 95% लोग जो कोरोना ने तबाह कर दिए ना, सर घूम के चेक कर लें, ये सारे वो हैं जो खर्चा कमाते हैं। खर्चा माइंडसेट के लोगों को कोरोना ने जड़ों से हिला के रख दिया सर। और दुनिया के जो 5% दौलत कमाऊ ग्रुप थे, वो बातें कर रहे हैं, जैसे खान साहब कह रहे थे, आज मैंने देखा है, कोटेशन मेरे पास आई, वो उनके सर, उनका बयान आया सामने कि अमीर लोग कहते हैं लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो, हम घरों से नहीं निकलना चाह रहे। उनको पता है यार हमारा सिस्टम बन गया हुआ है, हमने इतनी दौलत कमाई हुई है, लॉकडाउन साल भी रह जाए तो ओके। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि यार 15 करोड़ लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। क्यों? वो लोग, सर माजरत के साथ 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तानी वो हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम या डेली या 8 दिन पे डिपेंड करती है, या वो डेली कमाते हैं या 8 दिन कमाई करते हैं। अब 2.5 करोड़ का मतलब है, अगर उनके 5-5 6-6 फैमिली मेंबर हैं, तो 15 करोड़ लोग डिस्टर्ब हो गए। इसका मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क, फिर यानी हमारे पाकिस्तान में इतने लोग हैं जिनको कोरोना ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ 5% लोग हैं। और जो 95% है वो बैठ गए। सर मेरे सीनियर हैं, मैं आपको अपने सीनियर की बात बताता हूँ, यानी जिस दिन से कोरोना आया, तीसरा मंथ चल रहा है, उन्होंने अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाया हुआ। बड़े बंदे अपने घर में आराम से बैठे होंगे, घर से नहीं निकलते, वो बंदा मिलने जाए उनको फोन पे कहते हैं सॉरी भाई कोरोना, हम किसी को नहीं मिलते, अपने घर में आराम से बैठे होंगे। उनके बच्चे ट्यूशन भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, सर बाहर आते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई मामला खत्म होगा, इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। और हमारे जैसे लोग, वो आप देखें ना बाहर अपने शहरों में जाके बाजारों में चेक करें, बाजार भरे पड़े हैं। क्यों मरे पड़े हैं? लोगों को जान की परवाह नहीं है। लोगों का मसला ये कि शाम को पकाना क्या है, लोगों का मसला ये खर्चा कैसे पूरा करना है। सर कहानी समझे, अगर खर्चा कमाओ ग्रुप में है तो माइंड सेट रखें, ये बात अपने जेहन में फिक्स कर लें, अगर आपके दोस्त खर्चा कमाने वाले हैं तो आप सारी जिंदगी खर्चा कमाएंगे, और अगर आपके दोस्त दौलत कमाने वाले हैं तो आप लाइफ बना के बैठ जाएंगे। सर मैंने ना वो सोनू शर्मा का क्लिप देखा था ना, तो उन्होंने एक जुमला लिखा ना, बल्कि मैं अगर आपको अपना निकाल दे, क्या कहते हैं, कैमरा ऑन करें, अब ये एक मैंने वर्ड लिखा है, मैंने उनको देखा ना, अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, देखिए सोनू शर्मा की ना। जी जी देखिए। हाँ देखी है। अब उसने क्या कहा है, आप में से कुछ लोग कहेंगे ये 13 है, कुछ लोग कहेंगे ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये एम लिखा हुआ है। अब कहानी ये है कि अगर मैं इधर लिख दूं 12,
तो आपको समझ आ गई ये क्या लिखा हुआ है 13। और अगर मैं यहां लिख दूं C, तो इसका मतलब है ये B लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि लोगों की वैल्यू उनकी साइड वालों से होती है कि आप किन के दोस्तों में बैठ रहे हो। आपके 12 या C बताता है कि आप क्या हो। क्लियर। अब कहानी यहाँ पे क्या बनी हुई है, हम ढूंढ के नकमे बंदे के पास बैठे। मैं कहता हूं यार जिसने अपनी माँ बाप को हज करवाया ना उसको यार बनाए जाके। यार आपने मेबू को हज करवाया, मैं करवाना चाहता हूँ। यार आप अच्छी गाड़ी में बैठते हो, यार मुझे, मैं आपके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। हमारा प्रॉब्लम ये है उल्टा चलेंगे, उल्टा चलते हैं ना। क्लियर। तो अच्छा वो स्क्रीन शो कर दें फराज, स्क्रीन शो कर दें। तो अब कहानी समझें, हमारा मकसद क्या है कि आपको, जैसे हम लोग खर्चा कमाऊ से निकल के दौलत कमाऊ ग्रुप में आ गए, आप लोग भी आ जाओ। अच्छा अब आपका सवाल है ये 4% लोग कौन है। सर ये बिजनेस ऑनर है। ये क्या करते हैं, ये ना सिस्टम बनाते हैं। अब ये बड़े मजे के लोग हैं ना, ये सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बना के, और इस सिस्टम में दुनिया के 90% लोग जॉब करते हैं। दुनिया के 90% लोग नौकरी उनकी करते हैं, उन 4% लोगों की जिन्होंने कोई सिस्टम बना लिया है। अब सिस्टम बन गया, वो वेले हैं, आराम से उनको पता है टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं। हमने जो ऑफिस वाला प्लाजा रेंट पे लिया हुआ है ना, हम उसके मालिक के पास गए कि यार कोरोना आ गया है। उसने कहा जी जो मर्जी आ गया, रेंट आप लोगों ने देना है। उसने कहा हाँ मैं ये सहूलत ये करता हूँ कि हम आपको हाफ रेंट पे दे देते। हमने कहा यार ऑफिस तो बंद है, कमाएंगे तो दे देंगे। उसने कहा जी रेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो हमने फिर उसको कहा कि ऐसे करो, रेंट अगर देना है ना तो जब काम चलेगा हम दे देंगे। इसका मतलब है कोरोना हमारे लिए आया है, उसके लिए नहीं आया। वो तो जब कोरोना खत्म होगा वो अगले महीने किराया लेने आ जाएगा कि प्लाजे का रेंट निकालें भाई। क्लियर हो रहा है। उसका रेंट, उसका मीटर चल रहा है, उसने सिस्टम बना लिया। अब उसने सिस्टम बनाया और सिस्टम बनाया, आराम से बैठ गया, टका के पैसे कमा रहे सारे। सर ये कौन है, इसको सादा करो। आपको एक साइड पे 90% और 5% नजर आ रहे हैं, एक नौकरी वाले नजर आ रहे हैं और एक अपना काम कर रहे हो, और एक नजर आ रहे हैं 4% लोग जो मैंने बताया दौलत कमाने वाले। सर इसको ना सादा समझ लो। ये जो दो साइडें हैं ना, एक साइड है करने वाले लोग, ये बात अब ज़हन में बिठाइएगा, ये करने वाले लोग हैं, यानी इनके काम के आगे हमेशा करना लिखा होता है। वकालत करता है, दुकानदारी करता है, डॉक्टरी करता है, जॉब करते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं। क्लियर। तो याद रखें जिस काम में करना आएगा ना, जिस काम में करना आएगा वो आपको सारी जिंदगी करना पड़ेगा, और जिस काम में बनाना आएगा ना वो आपको 5 से 7 साल करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिलैक्स होके बैठ जाओ। क्लियर। और अगर आपने सिस्टम बना लिया, सर जिन लोगों के निजाम पर, सर सादा समझ लें, जिस काम के आगे लिखा होता है ना, बनाता है, प्लाजा बनाता है, मार्केट बनाता है, पेट्रोल पंप बनाता है, आप कहानी समझ लें, बनाने वाले लोग हैं जिनके काम के आगे बनाना लिखा हुआ है, इनकी इनकम हमेशा लाखों में होगी। आप इनसे पूछे टाइम है, वो कहते हैं खुला टाइम है। आप इनसे पूछे पैसे हैं, वो कहते हैं खुले पैसे हैं। आप उनसे कहते हो हज किया, वो कहते हैं हर साल हज पे जाता हूं। मैं हज पे गया था, मेरे साथ हाजी पूरी फैमिली गई थी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा पहली दफा आए हैं? उन्होंने कहा बेटा 10 साल हो गए, हमारे साल ही आते हैं। पूरी फैमिली थी, 8 के 9 लोग थे। मैं उनकी तरफ देखता रह गया। मैंने कहा हर साल माशाल्लाह? कहते हैं हाँ जी हर साल हम। इसका मतलब उन्होंने सिस्टम बनाया, उनको पता है 40 दिन हज पे भी जाएंगे तो पीछे खैर काम तो चल रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब है अगर हम गौर करें तो ये 4% लोग जो है ना, ये लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं। ठीक है ना। ये जब आप 10 साल लगाते हैं ना किसी सिस्टम में, सिस्टम बनाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात ज़हन में फिट रख लें। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो जाते हैं, और ये दुनिया के 1% लोग हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 90% लोग जॉबियन है, 5% लोग अपना काम करते हैं, 4% लोग निजाम बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मैकडोनल्ड है, KFC है, अलमाइदा है, ठीक है, अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है मुख्तलिफ किस्म की, बैंक एक सिस्टम है, इजी पैसा एक सिस्टम है। ठीक है। ये सारे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, और दुनिया के 1% लोग हैं ना वो इन्वेस्टर हैं। जज़ाकल्लाह फराद भाई, थैंक यू। ये इन्वेस्टर और ये अपना, ये इनके लिए पैसा गेन करता है। सर कहानी समझे, जॉब चेंज कर करके देख रहे हैं। रॉबर्ट टी अपने उस चैप्टर में लिखता है, तीसरे चैप्टर में 21st सेंचुरी में, कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आप जॉब्स चेंज करो। कहता है जॉब चेंज करना हल नहीं है, आपको क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको एम्प्लॉय से निकल के, सेल्फ एम्प्लॉय से निकल के बिजनेस ओनर की तरफ जाना पड़ेगा।
क्लियर? आप उसमें जाते हो तो इसका मतलब ये कि आपका कैरियर बन गया, आपकी लाइफ बन गई। क्लियर हो गया? हाँ जी, कैमरा ओपन कर दें मेरा, जरा स्लाइड खत्म कर दें जी। आज वाले हम टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, अब तक हमारे पास ना 7-8 मिनट रह गए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि कोई दोस्त जो चीजें आज हमने सीखी उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा नंबर 1 कि आपने इंशाल्लाह 60 साल की उम्र में हमने, अगर आप लोगों ने लिखा है तो उसको दोबारा एक दफा ओवरव्यू कर लें, और कल से ना मैं जो चीज डिस्कस करूंगा वो एंड पे आप लोग शेयर करेंगे मेरे साथ। आज चूंकि आपका पहला दिन है इसलिए मैंने आपको चूंकि बताया नहीं था, तो उसमें से अहम पॉइंट जो है ना वो आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ मिलकर। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि हमने इंशाल्लाह 60 साल की उम्र में ज़कात देने वाले बाबे बनना है। क्लियर? ज़कात लेने वाले बाबे हमने कभी भी नहीं बनना इंशाल्लाह। क्लियर? नंबर 2 हमने सीखा कि हमारे 4 प्रॉब्लम है। नंबर 1 जॉब हमारा प्रॉब्लम है, नंबर 2 जॉब मिल गई है तो हमारे घर की जरूरतें प्रॉब्लम है, नंबर 3 हमने अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, नंबर 4 हमारे हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाएं। अब हमने सीखा कि लोग दुनिया में पैसे कैसे कमाते हैं। उसमें 90% लोग हमने सीखा जॉब करते हैं। ये काम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है? नौकरी करते हैं, कोई अपनी ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करने के बाद सारी उम्र काम करते हैं। 25 साल बाद जब रिटायर होते हैं तो आखिरी साल बैठ के प्लानिंग करते हैं कि यार जॉब खत्म होने वाली, अब हमने क्या करना है। यानी पाकिस्तान में एवरेज एज जो है हमारी 50 साल 53 साल के करीब है ना, WHO के मुताबिक तो 50 से भी अब कम हो गई पाकिस्तान में। क्लियर? तो उसमें पहले 25 साल हम पढ़ते हैं, 24वें साल बैठ के प्लान करते हैं कि यार 1 साल रह गया स्टडीज का, उसके बाद क्या करना है। और फिर साल के बाद हमें जॉब मिलती है, फिर हम 25 साल जॉब करते हैं, और जब उम्र 49 साल होती है तो 50वें साल हम, यानी 1 साल रह गया, फिर हम बैठ के प्लान करते हैं कि यार 1 साल रह गया, अब हमने कौन सा काम करना है। तो 50 साल एवरेज उम्र में हमें 25-25 साल लगाने के बाद भी समझ नहीं आती कि अब हमने करना क्या है। क्लियर? तो 5% लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, जिम्मेदार, ये लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है? ये थोड़े खुददार लोग होते हैं, किसी की ओए नहीं सुन सकते। क्लियर? लेकिन कहानी दरमियान में वही फंसी हुई है। डॉक्टर साहब से भी सवाल करें, डॉक्टर साहब इनकम क्या? अल्लाह का शुक्र है खर्चा अच्छा चल रहा है। वकील से पूछें चैम्बर कैसा चल रहा है, वो चैम्बर नहीं बताएगा, अल्लाह का शुक्र है खर्चा अच्छा चल रहा है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे वो काम करते जाते हैं। फिर पहले परदादा करता है, फिर दादा करता है, फिर बाप करता है, फिर बेटा करता है, फिर पोता करता है, फिर पड़पोता करता है, और नस्लों का काम है वो खर्चा कमाते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, मैंने आपको समझाया 4% बिजनेस के मालिक, ये क्या करते हैं, एक दफा बैठ के बिजनेस बना देते हैं। जब फैक्ट्री बन जाती है फिर बाप को पता है मेरा बेटा भी आराम से खाएगा, मेरा पोता भी आराम से खाएगा, मेरा पड़पोता भी आराम से खाएगा, और ये फिर आराम से टेक लगा के सारी नस्लें लाइफ को एंजॉय करती हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हमने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया होगा। क्लियर हो गया सर? तो अब मैं ना जब तक हमारे पास टाइम है, तो हमारे जो नए लोग हैं, अगर कोई दोस्त अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहे, अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाहे, तो मुझे खुशी होगी। अपना माइक ओपन करके इंट्रोडक्शन करवाएं, कहाँ कहाँ से लोग ऐड हैं, हमारे साथ दोस्त ऐड हैं, तो मुझे मजा आएगा। जी, मियाँ अदील साहब ने अपना माइक, मियाँ अदील साहब सबसे पहले बोले थे। मियाँ अदील। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अदील बोल रहा हूँ इधर फैसलाबाद से। जी अदील भाई वेलकम आपका, वेलकम। अदील भाई क्या क्वालिफिकेशन है माशाल्लाह आपकी? जी सर, मैं PSCS कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर होने वाले हैं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड हो गया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कोई चीज समझ आई है? जी सर, बहुत आई हैं, अभी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और ज्यादा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में ना आप लोगों ने एकदम, हमारा जो ट्रेंड है ना ये बिल्कुल अलग है, तो स्टार्ट में 2-4 दिन 10 दिन लगते हैं समझते हुए ना, कोई मसला नहीं। ऐसे ही हाँ जी बिलाल आहिस्ता भाई आपका माइक। जी अदील भाई हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है बिलाल सर। अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब।